मान लीजिए आपने 100 ले लिया, 100 क्वांटिटी आपने उठा लिया, अब वो 0.1 के हिसाब से ही चल रहा है, तो वो तो 10 रुपए ही मूव करेगा। 100 रुपए में अगर 0.1 के हिसाब से मूव करेगा तो वो 10 रुपए ही मूव करेगा। तो अब 10 रुपए भी जो मूव करेगा वो 10 रुपए पूरा का पूरा मूव नहीं करेगा, उसमें भी आपका जो थीटा है वो थीटा जाएगा, टाइम डीके। अगर मार्केट ने यहां तक आने में 1 घंटा लगाया तो जो 1 घंटे का जो थीटा होगा, 1 घंटे का टाइम होगा, जो टाइम का वैल्यू होगा वो भी तो खाएगा। टाइम भी तो जा रहा है आपके हाथ से, टाइम भी तो निकल रहा है, तो टाइम का भी पैसा जाता है। ये बढ़ के ये सिर्फ 8 रुपए या 6 रुपए ही रह जाएंगे। बीच का जो प्रीमियम है, बीच का 2-3 रुपए है, वो टाइम खा जाएगा। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है गाइस। हमेशा इसीलिए कहते हैं कि डीप ओटीएम में नहीं जाना चाहिए। हम 10 रुपए का चीज लेके 50 रुपए कर लेंगे, कहीं गए, ऐसा नहीं होता। वो बहुत रेयर केस पे होता है, और वो एक्सपायरी का दिन होता है जब आपका गामा ब्लास्ट होता है, तब होता है गाइस। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर नॉर्मल डेज पे देखा जाए, तो ये प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो टाइम आपके हाथ से निकलता जाएगा। तो इसीलिए हमेशा हम प्रेफर करते हैं कि इसको एटीएम के लिए जाए, या फिर इन द मनी एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर ले जाए। ये आपके लिए बहुत ही सेफ होता है और अच्छा होता है प्रीमियम जो हम यूज करते हैं, एटीएम और आईटीएम एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर। तो बिगनर्स हमेशा ध्यान रखें, ज्यादा डीप ओटीएम में ना जाए। 10 रुपए का चीज 20 रुपए में नहीं होता है, वो धीरे धीरे आपका मेल्ट होता जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। डेल्टा बहुत जरूरी है समझना। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके अलग से एक वीडियो और बना के आपके लिए डाल दूंगा।